की राजनीति में 14 जुलाई का दिन सियासी भूचाल लेकर आया और सचिन पायलट के बागी तेवर बरकरार रहने के बाद आखिरकार कांग्रेस ने उनके तख्तोताज छीन ही लिए। डिप्टी सीएम के साथ साथ पीसीसी चीफ के ओहदे से बर्खास्त कर दिया और गाज रमेश मीणा और विश्वेंद्र सिंह पर भी गिरी। वहीं गोविंद सिंह डोटासरा को बना दिया गया प्रदेश कांग्रेस का मुखिया। कुल मिलाकर कांग्रेस ने साफ कर दिया कि राजस्थान में सीएम गहलोत का कोई विकल्प हो ही नहीं सकता। पेश है खास सियासी रिपोर्ट। सूबे की सियासत में आखिर वो दिन आ ही गया जिसका अंदेशा पिछले 1.5 सालों से लगाया जा रहा था। सचिन पायलट के बागी तेवर आखिरकार अपने अंजाम तक पहुंच ही गए। राजस्थान कांग्रेस ने बागी हुए उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और उनके समर्थित मंत्रियों और विधायकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें उप मुख्यमंत्री और मंत्री पदों से हटा दिया है। सोमवार को दिन भर सियासी ड्रामा चलता रहा। मंगलवार को भी हालात ऐसे ही बने रहे। विधायक दल की बैठक सुबह 10:30 बजे होनी थी, लेकिन ये 1 घंटे देरी से 11:30 बजे शुरू हुई। बगावत पर उतरे पायलट और उनके समर्थक विधायकों का इंतजार किया गया। इससे पहले पायलट को इस बैठक के लिए बाकायदा न्योता भी भेजा गया। हालांकि पायलट खेमे ने फिर आने से इनकार कर दिया। बैठक में शामिल नहीं हुए विधायकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का प्रस्ताव पास किया गया। सभी विधायकों ने पायलट को पार्टी से निकालने पर सहमति जताई। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में ही विधायकों ने अशोक गहलोत को अपना नेता माना और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई। इसके बाद राजस्थान मंत्रिमंडल ने सचिन पायलट और उनके 2 करीबी मंत्रियों को बर्खास्त किया गया। सचिन पायलट को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किए जाने के साथ ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के पद से भी हटा दिया गया। उनकी जगह शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। रेजोल्यूशन कल पास किया था जिसे माननीय कांग्रेस अध्यक्ष ने पूर्ण स्वीकृति देते हुए माननीय वेणुगोपाल जी, माननीय सुरजेवाला जी और माननीय अजय माकन जी, इन तीनों के साथ मुझसे सबसे चर्चा कर 4 प्रमुख निर्णय अभी सूचित किए, जिसकी घोषणा अभी माननीय रणदीप सुरजेवाला जी ने मीडिया के सामने इसकी घोषणा की। और मुझे आपके सामने ये बताते हुए खुशी है कि भाई गोविंद डोटासरा जी ये नए पीसीसी के अध्यक्ष। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की हमारी अध्यक्षा आदरणीय सोनिया गांधी जी ने, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने और तमाम हमारे नेताओं ने मिलकर के जो राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं उनका कोटि कोटि आभार प्रकट करना चाहता हूं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ताओं को कांग्रेस पार्टी ने और आला कमान ने जो इज्जत बख्शी है, जो जिम्मेदारी दी है, मैं समझता हूं कि मेरे लिए इससे बड़ा कोई सौभाग्य का विषय नहीं हो सकता। विधायक दल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पहली बार देश खतरे में आ रहा है। जो सरकार देश में आई है वो धनबल से राज्य की दूसरी सरकारों को तोड़ मरोड़ रही है। सरकारें बदली हैं, राजीव गांधी चुनाव हारे हैं। इस देश में ये सब कुछ हुआ है। आप सोचिए पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। पायलट भाजपा के हाथ में खेल रहे हैं। जो मध्य प्रदेश में मैनेज कर रहे थे वही यहाँ लगे हुए हैं। जिस रूप में हॉस्टेलिंग हो रही देश के अंदर, पहली बार आजादी के बाद में ऐसी गवर्नमेंट आई है देश के अंदर जो धनबल के आधार पर सरकार को तोड़ रही है, मरोड़ रही है और टोपल कर रही है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। पहली बार देश खतरे में आ रहा है डेमोक्रेसी के लिए। 70 साल हो गए, सरकार बदली है पर डेमोक्रेसी मजबूत हुई है, क्योंकि सरकार बदली, स्फूर्ति बदली है। इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, राजीव गांधी चुनाव हार गए, ये सब कुछ हुआ, देश ने देखा है, पर कोई तरह की हलचल भी नहीं हुई। जो फैसला जनता ने दिया, फैसला सूत्रधारी हमारे हैं। उन्होंने कहा कि आप सोच सकते हैं कि इनका इरादा क्या है। आप बताइए, 122 विधायक हमारे साथ हैं, 102 कांग्रेस के हैं। ऐसी स्थिति में क्या कांग्रेस का कोई विधायक फ्लोर टेस्ट की मांग कर सकता है? दरअसल ब्लैकमेल किया गया है। इन्होंने तय कर लिया है कि बीजेपी के साथ होमनोपिंग हो चुकी है, सौदे हो चुके हैं और ये नई पार्टी बनाएंगे। पहले कहते बीजेपी में जाएंगे, लोग तैयार नहीं होते, हम नई पार्टी बना लेंगे। तो पार्टी तोड़ना संविधान के अंतर्गत, कानून के अंतर्गत वो भी लिखा हुआ है। एंटी डिफेक्शन बिल है, अगर
2 तेज होते हैं तो जाके आप पार्टी तोड़ सकते हो। 20 लोगों ने पार्टी नहीं तोड़ती है। आज जो खेल उन्होंने खेला है 2 दिन 3 दिन से, आप बताइए 122 लोग हमारे पास में हैं, 107 कांग्रेस के हैं। आप समझ रहे 2 तेज कितने होते हैं? तो इन्होंने क्यों ये खेल खेला? और आप ब्लैकमेल कर रहे हो। आइए अब आपको बताते हैं कि किन नेताओं पर गाज गिरी है। सचिन पायलट को डिप्टी सीएम और पीसीसी चीफ के पद से हटाया गया है, तो वहीं रमेश मीणा और विश्वेंद्र सिंह से उनका मंत्री पद छीन लिया गया है। मुकेश वाकर को भी यूथ कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष के पद से बर्खास्त कर दिया गया। वहीं गोविंद सिंह डोटासरा को बतौर नए पीसीसी चीफ ताजपोशी की गई। हेम सिंह शेखावत को सेवा दल का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। गणेश घोगरा को यूथ कांग्रेस का प्रदेशाध्यक्ष और अभिषेक चौधरी को प्रदेशाध्यक्ष NSUI बनाया गया है। सचिन पायलट के लिए कांग्रेस के दरवाजे अब बंद हो गए हैं। 3 दिन से उन्हें मनाने की तमाम कोशिशें आखिरकार फेल होने के बाद पार्टी ने एक्शन लिया है। सचिन को उप मुख्यमंत्री पद और प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। हालांकि उन्हें पार्टी से नहीं निकाला गया है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष के पद के साथ ही मंत्री पद से हटाए जाने का ऐलान किया। सुरजेवाला ने कहा कि पायलट के साथ ही विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा को भी मंत्री पद से हटाया जा रहा है। सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस विधायक पायलट के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। पहली बात, श्री सचिन पायलट जी को, श्री विश्वेंद्र सिंह जी को और मीना जी और श्री रमेश मीणा जी को उप मुख्यमंत्री और मंत्री पद के भार से फौरी तौर से मुक्त किया जाता है। सुरजेवाला ने कहा कि पिछले 4 दिन से भी कांग्रेस कहती रही है कोई सुबह का भूला शाम को लौट आए तो बात सुनी जाएगी, लेकिन खेद है कि पायलट और उनके कुछ साथी 8 करोड़ राजस्थानियों द्वारा चुनी गई सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक षड्यंत्र के तहत राजस्थान की 8 करोड़ जनता के अस्मत को, सम्मान को चुनौती दी है। भारतीय जनता पार्टी ने एक साजिश के तहत संपूर्ण बहुमत से राजस्थान की बहादुर जनता द्वारा चुनी गई कांग्रेस की सरकार को अस्थिर कर गिराने की साजिश की है। वहीं इन सब के बाद सचिन पायलट की पहली प्रतिक्रिया सामने आई। फैसला सामने आने के बाद सचिन पायलट ने ट्विटर पर एक ट्वीट में कहा, सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। ये तो तय है कि सूबे में सियासी संग्राम का आगाज तो हो गया है। अब देखना यह होगा कि सियासत की अदावत का अंजाम आखिर क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। उधर पायलट कैंप का कांग्रेस की ओर से उठाए गए कदम पर क्या कुछ कहना है, आपको भी सुनवाते हैं। आज हमें मीडिया के माध्यम से माननीय हमारे सचिन पायलट साहब, विश्वेंद्र सिंह जी और मेरे को मंत्री पद से, सचिन पायलट साहब को प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री पद से बर्खास्त किया है। तो हम ये कहना चाहते हैं राजस्थान की जनता से कि मेरा विभाग खाद्य आपूर्ति विभाग था, उसमें फूड एंड सिविल सप्लाई में जो काम किया, राजस्थान में सबसे पहले नंबर पे हमारा विभाग रहा और पूरे भारतवर्ष में रामविलास पासवान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक सराहा गया कि अच्छा कार्य राजस्थान में हुआ और ईमानदारी से काम किया मैंने। उसका नतीजा मुझे ये मिला कि उन्होंने बर्खास्त किया। ऐसा कौन सा हमने पार्टी के खिलाफ या कोई ऐसा अनियमितताएं की या पार्टी के खिलाफ गए, हमारी नाराज़गी थी तो हमने पार्टी के मंच पे बात रखी और पार्टी के मंच पे जो बिंदु थे उनके लिए वही कि हमारी समस्याओं का समाधान करें। जनता से जुड़ी हुई समस्याएं, गरीब से जुड़ी हुई समस्याएं, SC ST से जुड़ी हुई समस्याएं, तो ये मंच के माध्यम से और उन्होंने हमारे विधायकों ने भी, हमने SC ST के विधायकों ने कहा कि 2 अप्रैल की जो घटना हुई है 18/2000 जिसमें भारत बंद के दौरान SC ST के लोगों पर केस लगे, उनको वापस लिया जाए, लेकिन आज तक केस नहीं लिए गए। कहते हैं हाँ ले रहे हैं और कब भी अफवाह फैलाते हैं कि ले लिए गए, तो 2300 के समथिंग केस हैं, वापस नहीं लिए गए। SC ST का बैकलॉग की बात थी, उनको कांग्रेस पार्टी ने, मुख्यमंत्री महोदय ने, हाईकमांड ने माननीय हमारे नेता सचिन पायलट जी को PCC से
और मंत्रिपरिषद से बर्खास्त किया है, मेरे को बर्खास्त किया है और मेरे सहयोगी रमेश मीणा जी को बर्खास्त किया है। मैं तो एक सवाल पूछना चाहता हूं उनसे कि हम लोगों ने कहा पार्टी विरोधी या पार्टी के खिलाफ या पार्टी के अहित में कोई बयान दिया हो? हम लोग केवल अपना ध्यान आकर्षण हाईकमान का ध्यान आकर्षित करना चाहते थे कि जो हमारे मैनिफेस्टो में चीज़ें हैं, बिजली हो, पानी हो, आपका कर्जा माफ़ी हो, जिसके लिए जनता ने हमको चुनकर भेजा था, उसको हम 1.25 साल हुआ है हम डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। और आज भी मैं ये सवाल जनता के सामने रखना चाहता हूँ कि हम 3 लोगों की या हमारे साथियों की क्या ऐसी गलती है जिससे कि कांग्रेस पार्टी ने हमको निष्कासित अपने बर्खास्त किया है। उधर बीजेपी